हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के वो महबूब बंदे थे जिनका दिल हर वक्त अल्लाह के खौफ से लरजता रहता था। हालांकि वो ईमान में सबसे मजबूत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी और सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले सहाबी थे। उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो दिल को हिला देता है और इंसान को अपनी ज़बान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो वाक़या ये है कि हज़रत अबू बकर अक्सर अपनी ज़बान को पकड़कर रोया करते थे और फरमाया करते थे कि यही ज़बान मुझे हलाकत में डाल सकती है। ये अल्फाज सुनने में बहुत सादा हैं, मगर उनके पीछे एक गहरा खौफ, एक सच्चा ईमान और आखिरत की जवाबदही का एहसास छुपा हुआ है। हज़रत अबू बकर जानते थे कि ज़बान एक छोटा सा उज़्व है, मगर उसके गुनाह बहुत बड़े हैं। ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ इंसान को जन्नत तक पहुंचा सकता है और एक ही लफ्ज़ इंसान को जहन्नम के किनारे तक ले जा सकता है। इसीलिए वो अपनी ज़बान से डरते थे। हालांकि वो न गाली देते थे, न झूठ बोलते थे, न गीबत करते थे, न किसी का दिल दिखाते थे, मगर फिर भी वो रोया करते थे, क्योंकि वो अल्लाह के सामने खड़े होने के दिन को याद रखते थे जब हर लफ्ज़ का हिसाब देना होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालता, मगर उसके पास एक लिखने वाला मौजूद होता है। हज़रत अबू बकर इस आयत को दिल में बिठा चुके थे। वो जानते थे कि दुनिया में बोले गए अल्फाज क़यामत के दिन सामने रख दिए जाएंगे, इसीलिए वो अपनी ज़बान पर काबू रखते थे। एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों इतना रोते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अपनी ज़बान से डर लगता है, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान ज़्यादातर अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएगा। हज़रत अबू बकर की ये हालत हमें ये सबक देती है कि अगर इतने बड़े सहाबी अपनी ज़बान से डर सकते हैं, तो हम जैसे आम लोग कैसे बेफिक्र हो सकते हैं। आज हम मामूली बात समझकर झूठ बोल देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, गीबत को आम गुफ्तगू समझ लेते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे बात लिख देते हैं। मगर हज़रत अबू बकर हर लफ्ज़ बोलने से पहले रुक जाते थे। वो सोचते थे कि क्या ये बात अल्लाह को पसंद आएगी, क्या ये बात क़यामत के दिन मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी। उनकी ज़बान ज़िक्र में मसरूफ़ रहती थी। वो अल्लाह का नाम लेते थे, कुरान पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते थे, मगर फिर भी वो रोते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नजात सिर्फ अमल से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से होगी, और अल्लाह की रहमत उन ही लोगों को मिलती है जो अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू बकर का रोना कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत की अलामत था। वो इस बात को समझते थे कि मोमिन की पहचान ये है कि वो अपने आप को महफूज न समझे, बल्कि हर वक्त डरता रहे कि कहीं इससे कोई ऐसी बात न निकल जाए जो अल्लाह को नाराज कर दे। उनकी ज़बान कभी किसी की तौहीन नहीं करती थी, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती थी, कभी किसी के ऐब बयान नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो ज़बान को पकड़कर रोते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान का नफ्स उसे धोखा दे सकता है और ज़बान इस धोखे का सबसे आसान जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत अबू बकर इस हदीस को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज कर चुके थे। उनका दिल नरम था, आंखें नम थीं और ज़बान मोहतात थी। वो दुनिया में खिलाफत जैसे बड़े ओहदे पर भी फायज हुए, मगर उनकी आजिज़ी में कोई कमी ना आई। वो लोगों के सामने खुद को बड़ा नहीं समझते थे, बल्कि अल्लाह के सामने खुद को बहुत छोटा समझते थे। उनकी ज़बान से अक्सर इस्तिग़फ़ार जारी रहता था। वो अपने आप को कसूरवार समझते थे, हालांकि वो सबसे ज़्यादा सच्चे और नेक इंसान थे। उनका रोना हमें ये बताता है कि असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान खुद को नेक समझे, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह के सामने जवाबदही को याद रखे। आज अगर हम हज़रत अबू बकर के इस अमल पर गौर करें, तो हमें अपनी ज़बान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सोचना चाहिए कि हम दिन में कितनी बातें ऐसी बोलते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कितनी बातें ऐसी होती हैं जिनसे किसी का दिल टूट जाता है, कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हमें वक्ती मज़ा देती हैं मगर आखिरत में नुकसान पहुंचा सकती हैं। हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि खामोशी में सलामती है और नाप तोल कर बोलना ईमान की अलामत है। उन्होंने हमें ये सबक दिया कि ज़बान को काबू में रखना आसान नहीं, मगर ये वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। अगर हम चाहते हैं
کہ ہماری آخرت سنور جائے تو ہمیں اپنی زبان کو ذکر میں لگانا ہوگا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، الزام، فضول بحث اور بے فائدہ گفتگو سے بچنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کا زبان پکڑ کر رونا دراصل امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی زبان کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہی زبان یا تو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گی یا جہنم کے دہانے تک پہنچا دے گی۔ جو شخص حضرت ابو بکر کے اس عمل کو دل سے سمجھ لے وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جب زبان سنبھل جاتی ہے تو دل بھی سنبھل